हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। फिर से आपको हमारे चैनल द डेवोटी ऑफ कृष्णा में स्वागत है। जैसे कि दोस्तों हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे और त्रिकोणमिति का कुछ फार्मूला हम इससे पिछले वाले वीडियो में बतलाया था। तो उसी में से कुछ फार्मूला जो कि हम त्रिकोणमिति अनुपात सारणी जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री का मान बतलाया था, आज उसी पे कुछ हिसाब को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आप वो सूत्र जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें इस हिसाब में कोई भी दम नहीं है। आप जब तक सूत्र याद नहीं कीजिएगा तब तक तो आपको परेशानी होगा, लेकिन जब आप सूत्र याद कर लीजिएगा तो कोई भी परेशानी नहीं होगा, बिल्कुल ही इजी हो जाएगा। तो हमने अवश्य सारणी रेशियो जो है उसके आधार पर हमने 5 क्वेश्चन लिया है। आज हम उसी के सूत्र के आधार पर ये सारा का सारा क्वेश्चन बनाएंगे। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलिए आज हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए कि हमने क्वेश्चन पहला लिखा है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। ये जो पॉइंट है बीच में, इसको गुना कहा जाता है जी, गुना कहा जाता है। फिर उसी तरह दूसरा भी है 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री माइनस 3 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। फिर तीसरा है आपको 10 45 डिग्री बटे कॉसेक्स 30 डिग्री प्लस सेक 45 डिग्री बटे कॉट 45 डिग्री माइनस 5 साइन 90 डिग्री बटे 2 कॉस 0 डिग्री। तीसरा चौथा है 10 60 डिग्री माइनस 10 30 डिग्री बटे 1 प्लस 10 60 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री बराबर 10 30 डिग्री प्रूव करना है। और पाँचवा है 10a माइनस बी बराबर 10a माइनस 10b बटे 1 प्लस 10a इंटू 10b। ध्यान रखिएगा, ये एक फार्मूला है का प्रयोग करते हुए 10 15 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए ये पांचों क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री है। तो चलिए, तो अगर आपको सूत्र पता होगा तो आपको पता ही होगा कि साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 45 डिग्री का मान क्या होता है, फिर कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं और आप समझिए। देखिए साइन 60 डिग्री का मान, तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान हो जाता है √3/2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने सूत्र तो लिखा दिया, गुना कॉस 45 का भी सूत्र लिखा दिए थे। कॉस 45 का मान क्या होता है, तो कॉस 45 का मान होता है 1/√2 प्लस कॉस 60 है, तो कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा भाई। तो देखिए जो साइन 60 डिग्री होता है ना, वो कॉस 30 होता है, और जो साइन 30 होता है वो कॉस 60 होता है। तो साइन 30 का मान 1/2, तो कॉस 60 का मान क्या हो जाएगा 1/2 गुना साइन 45 का मान, तो जो कॉस में होता है वही साइन में भी 45 का मान होता है, क्या हो जाएगा 1/2। चलिए देखिए ये गुना है, तो √3 गुना 1 करेंगे तो √3 हो जाएगा बटे 2√2 हो जाएगा प्लस 1 गुना 1 1 अब बटे 2 गुना √2 2√2। तो अब ये दोनों में देखेंगे सेम मिल रहा है और इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2√2। अब देखिए ये 2√2 से 2√2 में भागा देंगे, एक मिनट लगेगा, और एक को √3 से गुना हो जाएगा तो √3 हो जाएगा प्लस फिर इसमें भी इसे भागा देंगे तो एक मिनट तो लगेगा, अब फिर एक को 1 से गुना कर देंगे तो 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया √3 + 1 बटे 2√2, फर्स्ट का आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री माइनस 3 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री। ध्यान रखिए कि ये तो सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर वाला कैसे बनाएंगे। तो चलिए, तो देखिए 2 है तो 2 लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। इसका मतलब होता है कि 2 जो है ना, मतलब 2 गुना लिख सकते हैं, 2 गुना साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 लिख सकते हैं। और देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब चलिए इंटू मतलब गुना 10 60 डिग्री, तो 10 60 डिग्री का मान जानते हैं क्या होता है √3 होता है, माइनस 3 कॉस 60 डिग्री का मान,
बताइए cos 60 डिग्री का मान क्या होगा? तो जो sin 30 का वो cos 60 का होता है, तो cos 60 का क्या हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर गुना आप sec 30। तो sec 30 का मान क्या होगा ये भी आपको पता है। तो sec 30 का मान क्या होता है भाई? तो sec 30 का मान होता है 2/√3 का होल स्क्वायर। बस कुछ नहीं किए, मान वही बैठा दिए, केवल स्क्वायर है स्क्वायर कर दिए। देखिए 2 गुना 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 2 गुना 2 4 हो जाएगा, गुना ये √3 हो गया, माइनस 3 हो गया, गुना 1/4 तो होगा ही, फिर वैसे ही गुना, देखिए 2 दूनी 4 हो गया, 2 गुना 2 बट्टा √3 को लिखेंगे √3 गुना √3, तो √3 गुना √3 √9, और √9 का वर्गमूल हमको पता है 3 होता है। तो देखिए आप काटिए क्या क्या करते हैं, देखिए 2 दूनी 4 कट गया, अब 1 गुना √3 करेंगे तो √3 हो जाएगा बटे 2 माइनस, अब इसमें देखिए इसमें करेंगे तो देखिए 3 गुना 1 3 बटे 4 गुना ऊपर 4/3, देखिए ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, बच गया यहाँ 1, बराबर क्या हो जाएगा √3/2 माइनस 1। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो बट्टा 1 लिख सकते हैं। अब ये दोनों में एलसीएम क्या लेंगे 2, फिर 2 से 2 में भागा देंगे 1 मरतबे √3, फिर माइनस है माइनस, आप देखिए 1 में 2 से भागा देंगे 2 मरतबे लगेगा ना, 2 गुना 1 कर देंगे 2, बराबर क्या हो गया √3 माइनस 2/2, ये हो गया आपका आंसर। देख लीजिए आप। तीसरे क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखिए तीसरे क्वेश्चन में क्या है, tan 45 डिग्री बटे cosec 30 डिग्री प्लस sec 45 डिग्री बटे cot 45 डिग्री माइनस 5 sin 90 डिग्री बटे 2 cos 0 डिग्री। तो तीसरे नंबर में बटा दिया हुआ है। तो चलिए आपको तो मान पता ही है, tan 45 का मान 1 होता है, बटे cosec 30 का मान 2 होता है, चलिए प्लस sec 45, तो sec 45 का मान होता है √2 बटे cot 45 का मान 1 होता है, माइनस 5 हो गया। तो sin 90 डिग्री, तो जो sin 90 वो cos 0 होता है, तो sin 90 डिग्री का मान 1 होता है, बट 2 cos 0 डिग्री का मान भी क्या हो जाएगा भाई तब 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस √2/1 माइनस 5/2। अब देखिए 2 1 2 3 अंक है, अब तीनों में से एलसीएम हो जाएगा, तो 2 1 2 तो 2 एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए 2 में 2 से भागा लग जाएगा, तो 1 मरतबे 1 गुना 1 1 हो गया, प्लस फिर 1 गुना 1 में जब 2 से भागा देंगे, 2 में जब 1 से भागा देंगे तो 2 मरतबे तो 2 फिर 2 को क्या होगा √2 से गुना हो जाएगा, 2√2 माइनस फिर यहाँ 1 हो जाएगा, 1 गुना 5 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ 1 प्लस है और 5 माइनस है, लेकिन 5 बड़ा है 1 छोटा है, लेकिन 5 के आगे में माइनस लगा हुआ है, तो ये तो माइनस है, ये प्लस है, घट जाएगा क्योंकि ये प्लस माइनस तो घट जाता है, लेकिन जो ज़्यादा अंक होता है उसमें जो चिन्ह लगा हुआ था वो होता है। तो 5 ज़्यादा है, 5 के आगे में माइनस लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 5 में से 1 गया 4, तो सबसे पहले ये लिख देते हैं बराबर 2√2 माइनस, अब 5 में से 1 गया 4। आप समझ गए ये माइनस कहाँ से आ गया, 5 में से 1 तो घट गया 4 हो गया, लेकिन 5 बड़ा है 1 से, तो 5 के आगे माइनस है इसलिए यहाँ माइनस हो गया। फिर यहाँ अगर प्लस रहता तो क्या हो जाता, यहाँ माइनस रहता तो प्लस हो जाता, लेकिन यहाँ माइनस है 5 है तो माइनस हो गया बटे 2। देखिए 2√2 माइनस 4, 2 में है √2 नहीं ना है, रूट नहीं लगा हुआ है इसमें ना इसमें लगा हुआ है, तो क्या हम इन दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। 4 नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ 2 ही है, तो क्या आ जाएगा दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, बराबर 2 को ले लिए बाहर। आप कोष्ट चालू कर दिए, यहाँ बच गया √2, तो यहाँ 4 में से तो 2 1 को ले ही लिए थे, यहाँ बच गया 2/2 बच गया। आप देखिए ये गुना में ये भागा में दोनों कट गया, बराबर क्या हो गया आपका √2 माइनस 2, यही हो गया आपका आंसर। देख लीजिए आप एक बच्चे से। एक बार अगर आप सूत्र याद कर लिए ना और हिसाब को समझ लिए तो फिर आप 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री बराबर tan 30 डिग्री। अगर इस सब का मान tan 30 डिग्री निकल गया तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखिए
तो एक चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं कि टेन 60 डिग्री माइनस टेन 30 डिग्री बटे 1 प्लस टेन 60 डिग्री इंटू टेन 30 डिग्री। आपको नहीं लग रहा है ये कोई फार्मूला है? ध्यान रखिए जी, बिल्कुल ये फार्मूला ही है। फार्मूला था टेन ए माइनस बी बराबर टेन ए माइनस टेन बी बटे 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी बराबर क्या था? टेन ए माइनस बी था, सॉरी टेन ए माइनस बी। तो ये इतना दे दिया है, देखिए ये दे दिया इतना। क्या इतना दिया है? नहीं ना दिया है, नहीं। तो चलिए इसको हम कैसे बना लेंगे, तो चलिए बताते हैं। देखिए आपका ये प्रश्न है बराबर टेन 30 डिग्री है, ये प्रश्न है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? टेन ए माइनस बी। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ ए की जगह पर 60 है और बी की जगह पर 30 है, तो हम लिख सकते हैं टेन 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री बराबर टेन कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया, उड़ गया इतना। चलिए अब दूसरे विधि से हम इसको एक बार बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब दूसरे विधि से इसको एक बार हम देख लेते हैं। तो चलिए दूसरी विधि में देखते हैं। तो टेन 60 डिग्री का मान देके बनाते हैं। टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3 माइनस टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 बट्टा 1 प्लस टेन 60 डिग्री का मान √3 गुना टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। कोई दिक्कत नहीं है। बराबर इसका मान भी क्या होता है? टेन 30 डिग्री का मान 1/√3। इसका मतलब है कि 1/√3 से पुर गया तो समझ जाएगा टेन 30 डिग्री का मान निकल गया। इतना पुराना है इस सबसे। चलिए यहाँ भी अगर इस यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ बट्टा 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। आप 1 और √3 को जब एलसीएम लेंगे तो √3 हो जाएगा, और जब इसमें भागा देंगे तो √3 होगा। √3 गुना √3, देखिए 1 में भागा देंगे √3 से तो √3 हो जाएगा, फिर √3 से √3 को गुना हो जाएगा तो √3 गुना √3 √9, और √9 का वर्गमूल होता है 3 माइनस। अब √3 में भागा देंगे तो एक मर्द में एक गुना एक ही हो जाएगा बट आप देखिए 1 प्लस √3 गुना 1/√3, ये गुना है ये भागा है, कट जाएगा, दोनों बच जाएगा। एक कट के ये कट के बच गया एक, तो 1 जोड़ 1, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 में से 1 गया 2 बट्टा √3 बट्टा 1 1 2। देखिए अब ये और ये तो सेम है, ये 2 काट के ऊपर 1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1/√3 उड़ गया। 1/√3 ये और एक टेन 30 डिग्री का मान 1/√3, तो इसका मतलब है 1/√3 बराबर 1/√3। कोई दिक्कत। हम लास्ट क्वेश्चन जो 5 नंबर का है वो बनाते हैं, और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। टेन ए माइनस बी बराबर टेन ए माइनस टेन बी बटा 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी का प्रयोग करते हुए टेन 15 डिग्री का मान ज्ञात करना है। देखिए वो सब क्वेश्चन से ये भिन्न है। अलग क्या है कि टेन ए माइनस बी दिया हुआ है और टेन ए माइनस टेन बी बटे 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी का इसका प्रयोग करते हुए टेन 15 डिग्री का मान ज्ञात करना है। आपको पता ही नहीं है अब क्या होगा। हम तो कौन सा हिसाब बना रहे थे, ये कौन सा आ गया। तो देखिए हम तो आवर्त सारणी का ही बना रहे हैं, जो मान रखते हैं 0 30 45 60। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल तौर पर लिख लेते हैं आपको समझाने के लिए कि आवर्त सारणी में हमने पढ़ा था कि हम जो मान देखे थे 0 डिग्री था, 30 डिग्री था, 45 था, 60 था और 90 था। अब हम इसी के मान को रखते हुए 15 पुराना है कि देखेंगे ऐसा कौन सा मान है जिससे 15 पुर जाता है। यहाँ ध्यान रखिए a माइनस बी है, तो इसका मतलब है कि ई दोनों में से कोई भी अंक में से घटा के हमको 15 पुराना है, क्योंकि आवर्त सारणी बना रहे हैं। तो आवर्त सारणी में तो इसी सब अंक आता है ना, 0 30 45 60 90। तो अब इसमें से अंक में से हम घटा के 15 पुराएंगे। तो देखिए 0 में 30 15 पुरेगा, नहीं पुरेगा। लेकिन अगर 45 में से 30 घटेंगे, यहाँ 15 माइनस में नहीं है, यहाँ 30 में से 45 नहीं घटाएंगे बल्कि 45 में से 30 घटाएंगे, या 60 में से 45 घटाएंगे। केवल यही दो मान है जिसमें 15 आता है। पहला, या तो 45 डिग्री में से 30 डिग्री घटा देंगे 15 डिग्री आ जाएगा, या 60 डिग्री में से 45 डिग्री घटा देंगे
कितना आ जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, मान वही रखना है जिसका मान होता हो। जैसे हमको पता है कि साइन कोस टेन कोस सेक में 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 0 डिग्री का मान कितना होगा, बस इतना ही, यही मान लेना है हमको, ठीक है। तो चलिए आप समझ गए होंगे, आशा करते हैं। तो चलिए अब हम ये हिसाब को सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम 45-30 लेके बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि 45-30 जैसे 30 जाएगा तो 15 हो जाएगा। तो देखिए, तो टेन 15 डिग्री है और हम 30 डिग्री लिए हैं, तो 45 डिग्री लेंगे। चलिए, तो हम ले लेते हैं ए बराबर 45 डिग्री और बी बराबर 30 डिग्री, क्योंकि 45 में से 30 घटाएंगे तो 15 होगा, इसलिए लिए हैं ना, क्योंकि 10 a - 10 b, तो 45 में से 30 घटाएंगे तो 15 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ a - b है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए, अब ए की जगह पे हम 45 रखेंगे, बी की जगह पे भी हम 30 रखेंगे, कोई दिक्कत है, चलिए नहीं है। तो चलिए 10 a - b 45 डिग्री घटो 30 डिग्री बराबर, अब यहाँ 10a है, कितना रखेंगे 10 45 डिग्री माइनस 10 30 डिग्री बटा 1 + 10 45 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री, कोई दिक्कत। ये तो हो गया 10 15 डिग्री। अब इसको तोड़ेंगे, तो इसको जब तोड़ेंगे तो 10 45 का मान 1 होता है, माइनस 10 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, कोई दिक्कत। चलिए उसी तरह ये करेंगे, 1 + 1 गुना 1/√3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर करते हैं। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं, 1 है, फिर इस दोनों में एलसीएम √3 आ जाएगा, 1 को √3 से गुना करेंगे तो √3 - 1 हो जाएगा बट्टा, फिर उसी तरह कर देंगे यहाँ पे 1/1 जोड़ 1/√3, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए एक लाइन यहाँ लिख देते हैं, बराबर √3 - 1/√3, इसको वैसे उतार दिए। अब ये दोनों में एलसीएम ले लेंगे, √3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा √3 हो जाएगा ना, 1 को जब √3 से भागा देंगे तो √3 गुना 1 √3 प्लस √3 भागा देंगे तो 1 मरते में 1, ठीक। अब देखिए कौन कौन मिलता है, ये मिल जाता है, ये मिल जाता है, बराबर क्या होता है √3 - 1/√3 + 1। देखिए हम इतना भी छोड़ सकते हैं, लेकिन नहीं, अब इसमें हर को परिमयकरण करेंगे। तो हर को परिमयकरण जब करेंगे ना, तो √3 + 1 नीचे है ना, तो नीचे ऊपर फिर गुना हो जाता है। देख लीजिएगा, जो नीचे रहेगा ना उसके अपोजिट, जैसे √3 + 1 है तो √3 - 1 से नीचे ऊपर गुना होगा, क्योंकि यहाँ √3 + 1 है, प्लस है तो इसलिए दोनों माइनस होगा, अगर माइनस होता तो दोनों प्लस होता, हर के परिमयकरण में। देखिए दोनों सेम जाते हैं, तो क्या कर सकते हैं, √3 - 1 को स्क्वायर बटे, ये देखिए ये एक फार्मूला है, ये हो गया a + b इंटू a - b बराबर क्या होता है a² - b², तो a² - b² तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इसको तोड़ देंगे तो देखिए a² - 2ab 2 गुना √3 गुना 1 तो 2√3 प्लस b² बटा ये √3 का स्क्वायर, तो √3 गुना √3 9 का 3 माइनस 1 बराबर, चलिए ये क्या हो गया आपका 3 माइनस 2√3 प्लस 1/2 हो गया, बराबर 3 1 4 माइनस 2√3/2। अब देखिए ये दोनों में से 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ बच गया 2 माइनस √3/2, 2 कट गया, बच गया क्या, बराबर 2 माइनस √3, यही हो गया आपका आंसर। तो समझ गए ये कैसे हुआ। तो अगर आप नहीं समझे हैं, अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम फिर से बता देंगे। लेकिन आप अगर आपको ये सूत्र मालूम नहीं है तो हमने इससे पिछले वाले वीडियो में सूत्र को अपलोड कर दिया था, तो आप एक बार जाकर देख लीजिए और आप प्रैक्टिस कीजिए घर पे, अगर आपके पास बुक है तो अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और हमने कुछ क्वेश्चन लिख दिया है जो आपको बनाना है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा घर पर बनाने के लिए, और ऑब्वियसली बन जाएगा। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, cos 60 डिग्री गुना cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री गुना sin 30 डिग्री। दूसरा 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री। तीसरा
5 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 4 टेन स्क्वायर 30 डिग्री बटे 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री गुना कॉस 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री। और 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कॉट 30 डिग्री गुना कॉट 60 डिग्री माइनस 1 बटे कॉट 30 डिग्री प्लस कॉट 60 डिग्री बराबर कॉट 90 डिग्री। देखिए वैसे इसका एक फार्मूला होता है जो आपको नीचे लिख दिया गया है, कॉट ए प्लस बी बराबर होता है कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 बटे कॉट ए प्लस कॉट बी। तो आपको ये दोनों तरीक़ा से बनाना है।